हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पैरेलल सर्किट पढ़ा था। पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ा था, जिसमें एक न्यूमेरिकल कर चुके थे। आज फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल बताएंगे वीडियो अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझको कमेंट करेंगे। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट करेंगे। बाकी बने रहें चैनल पर, रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक नया पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। यहाँ से वोल्टेज कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 9 ओम का है। ठीक, ये सर्किट्स है। यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, यहाँ डिफरेंट करंट फ्लो होगी। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस से ही है, आर अथवा लिख सकते हैं फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऑफ द सर्किट इसको आप लोग फाइंड करेंगे। मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया था जब हम ये आप तो जान ही रहे हैं पैरेलल सर्किट, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ पूरी करंट जा रही है, फिर यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये पैरेलल सर्किट है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसलिए हमने 1/R3 तक लिया है। आगे देखिए 1/R1 यानी 3 प्लस का 1/R2 मतलब 6, 1/R3 मतलब 9। इतना हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आपको आता ही होगा करना, यहाँ फिर भी मैं बता देता हूँ। 3, 6, 9। एलसीएम कैसे निकालते हैं? मिनिमम मतलब कम से कम वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 3 वैसे ही लिख देंगे। ये 2 बार में 2 3 6 होता है, फिर 9 नहीं जा रहा है तो 9 उसी तरह लिखेंगे। फिर 3 से करेंगे, 1 1 3 आएगा। 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 3 9। अब फिर 3 से जाएगा 1 है, जहाँ ये 1 आ जाता है उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, ये 1 इसी तरह लिखा रहता है। ये एक बार में 3 चला जाता है। 2 3 6, 6 3 18। इसका एलसीएम आ गया। 3 का भाग देंगे 18 में, 6 आ जाएगा। 6 का भाग देंगे 18 में, 3 आ जाएगा। 6 3 18 प्लस का 18 में 9 का देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18। तो 1/RT इक्वल टू 6 3 9 3 नहीं 6 3 9 2 11, 11/18 बन जाएगा। हमें निकालना है RT, तो इसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। RT/1 हो जाएगा, इसका 18/11 हो जाएगा। ठीक, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब RT इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/11। इसको आप भाग करना चाहें तो भाग कर सकते हैं। इसको 11 का नाम 11 कर दीजिए, बचा 7, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 70 हो गया। तो 11 छक्का 66, फिर 11 3 33, मतलब 1.63 ओम। यहाँ आपको क्या पता चला? आप देख रहे होंगे जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में, इसमें लगे जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ आप देख पा रहे हो मिनिमम रेजिस्टेंस इसमें कितना लगा हुआ है? 3 ओम, फिर 6 ओम, 9 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम है। यहाँ आप जब पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है सर्किट में उससे भी कम इसका रेजिस्टेंस आता है, हमेशा याद रखेंगे। मान लीजिए कभी ऑप्शन दे दे, कभी ऑप्शन मान लीजिए इसका दे देता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ITI में तो सबको पता है, CBT होता है ABCD। यदि कभी आप ऑप्शन में ऐसा दे दे, केवल ऑप्शन में 1.63 हो एक में, फिर किसी में 3.9 हो, किसी में 4.4 हो, किसी में 8 हो, या कुछ भी ऑप्शन दे दे, तो आप सीधे इसको टिक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पैरेलल सर्किट तो मिनिमम वैल्यू से भी कम होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 ओम। 3 ओम से भी कम कौन सा दिख रहा है? ये
ये वाला दिख रहा है, अर्थात यही करेक्ट हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू हमें देखना ही नहीं है। ये सिंपल इस तरह हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ रिलेट करके बता रहा हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट विल बी ऑलवेज, क्या होगा, विल बी ऑलवेज लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कनेक्टेड रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसका मतलब क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट, मतलब पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज, मतलब होगा, क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू, मतलब लेस होगा, कम होगा, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द कनेक्टेड रेजिस्टेंस, मतलब जो भी इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस सर्किट में, इसका जो लोवेस्ट वैल्यू रेजिस्टेंस का होगा उससे भी कम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ से हम मान लीजिए बैटरी को कनेक्ट कर दिए, इसको हम 6 ओम कर दिए, इसको भी 6 ओम कर दिए, इसको भी 6 ओम कर दिए। ठीक, इसका कैसे निकालेंगे, 1/RT में फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड RT या R इक्विवेलेंट भी होता है। ठीक, RT कैसे निकालेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/R1 1/R2 1/R3, तो 1/R1 में 1/6 है, फिर ये भी 6 है तो 1/R2 में 6, 1/R3 में 6, इसका एलसीएम कितना होगा, 6, 6 से 6 में भाग देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, RT इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 6/3, 3 दूना 6, तो RT कितना बनेगा, 2 ओम ही तो बनेगा। इससे हमने क्या सीखा, 2 ओम आ रहा, अर्थात हमने इससे ये सीखा जो भी यहाँ रेजिस्टेंस लगे हैं इक्वल वैल्यू के लगे हैं। इसमें ब्रांचेज कितने हैं, 1 2 3, जितनी भी ब्रांचेज होंगी उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। इसमें इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम का, ब्रांचेज कितने हैं, 1 2 3, 3 ब्रांचेज हैं, यदि हम 6 में 3 का भाग दें तो भी 2 ओम आएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ब्रांचेज कितनी है, 3, तो 3 लगा देते हैं, 3 दूनी 6, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अब उसको नोट करके हम लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ each resistance is equal in parallel circuit, then total resistance, यदि पैरेलल सर्किट में क्या है, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक, यहाँ मान लीजिए ये डैश 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 एन तक है, यहाँ इसी तरह कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन ये इनकी जो वैल्यू है ये भी आर वैल्यू का है, ये भी आर वैल्यू का है, ये भी आर वैल्यू का है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो आर टी इक्वल टू मैंने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज। ठीक, या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच, मतलब उसकी वैल्यू सेम वैल्यू के होंगे, जो भी होंगे सेम वैल्यू के होंगे। 8 का है तो 8 8 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब कितने लगे हुए हैं, तो जितने लगेंगे उससे भाग देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो आर टी इक्वल टू निकल आएगा आर अपॉन एन, ये निकल आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी में। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट करके, इन इफ वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल इन पैरेलल सर्किट देन टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये 12 के हैं, 12 12 12 ओम, ये सब 12 12 ओम के हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसमें पूछूं यदि मैं फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, यदि इस तरह का कोई आ जाता है तो इसमें आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आर बटा टी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं, इससे भी आ जाएगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है, यूज करना है, इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे यदि आप सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा। क्योंकि हमें देना है सीबीटी एग्जाम, सिविल कंप्यूटर बेस्ड, उसमें ऑप्शन ही चूज करना है। तो आप यहाँ देखेंगे पहला सर्किट है, पहला सर्किट में क्या है, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो इसको आप आर टी इक्वल टू सीधे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, ये मैंने फार्मूला अभी ऊपर बताया, ये तो लिखेंगे। तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 12 12 ओम के है तो 12 लिख देंगे ऊपर। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितने संख्या है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 से ऊपर देंगे भाग, 4 दें 12, तो आर टी इक्वल टू कितना आएगा, 3। ठीक, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। यदि फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करेंगे, यदि समझ आ भी जाता है तो भी कमेंट करेंगे। मैं देखता हूँ कि बच्चे क्लास तो देख रहे हैं पर कमेंट कोई करते ही नहीं है। यदि ठीक लगती है क्लास, यदि अच्छा समझ में आ रहा है तो आप बताइए मुझे कि हाँ ठीक समझ में आ रहा है, सही पढ़ा रहे हैं। यदि कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे सर पढ़ाइए, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। यदि हिंदी इंग्लिश का कोई डाउट है कि इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी भी लिख दिया करिए। वैसे मैं हिंदी बताता हूँ, डाउट होना नहीं चाहिए, हिंदी बताता हूँ मैं, इंग्लिश से लिख देता हूँ, और टेक्निकल सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ने पे ही मज़ा आता है। ठीक है, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्किट दे रहा हूँ, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ये पैरेलल सर्किट ही है तो आपको समझ ही आ रहा है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैं कर देता हूँ 2 ओम, इसको भी 2 ओम कर देता हूँ, इसको 4 ओम, इसको 4 ओम कर देता हूँ। मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस क्या है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बताइए मुझे। आप इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 1/RT है तो फार्मूला मैंने बताया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस
1/4 प्लस का 1/4, इसका एलसीएम पूरे कर लेंगे, 4 आएगा यहाँ, 2 आ गया यहाँ, 2 आ गया यहाँ, 1 प्लस का 1, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6/4। तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, आर टी इक्वल टू क्या, 4/6, इसको भी उल्टा कर देंगे, है कि नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको यदि आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। तो पॉइंट यदि लगा देंगे यहाँ 40 बन जाएगा, 40 में 36 में 0.66 ओम इतना आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में आप इस और इस ब्रांच का पहले निकाल लीजिए, और इस ब्रांच का निकाल लीजिए, सेम वैल्यू के हैं ना, तो इसको थोड़ा शार्ट बनाते हैं। कैसे शार्ट बनाएंगे, यहाँ सेम वैल्यू का मैंने क्या बताया, सेम वैल्यू के हैं तो जितना वैल्यू होगा और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उससे भाग दे देंगे। इससे जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे इसका दोनों को एक साथ निकालो, ये यहाँ एक साथ निकाल के मैंने ऐसे बना दिया, इसको R1 लिख देता हूँ, और 4 ओम का जो है उसको निकाल के ऐसे कर दिया। समझ में आया, यहाँ 2 ओम को हम सेम वैल्यू के हैं तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इनको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ओम के हैं, मैंने क्या बताया, जब सेम वैल्यू के हों और जितने नंबर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट हो उससे भाग दे देंगे। तो इसका क्या आएगा 60 में, इसका आएगा वैल्यू कितनी है, 2 1 2 रेजिस्टेंस 2, तो इसका कितना आएगा 1, तो यानी कि ये 1 ओम हो गया। अब इसको दोनों को सॉल्व करना है, इसका कितना आएगा 4 बटा कितने ब्रांचेज हैं, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2, तो 2, तो कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक, इसमें कितना आ गया, इसका 2 ओम आ गया। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लो, अब ये तो आसान हो गया। मैंने क्या बताया था, आर टी इक्वल टू फार्मूला मैंने बताया दोनों का गुणा बटे में R1 प्लस R2, यदि 2 रेजिस्टेंस है, या तो इसमें भी आप 1/R1 प्लस 1/R2 कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और डायरेक्ट आप कर दीजिए। मैंने बताया था R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस का R2, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 9 2 और 2 1 3, तो इसमें भी आर टी इक्वल टू कितना है 0.66 ओम। ये थोड़ा सा सिंपल मुझे लगा, आप इसको डायरेक्ट देख के कर सकते थे। 2 2 है तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, फिर 2 1 9 2 और 2 1 3, यह तो किया मैंने, ये सिंपल हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर करेंगे, समझ में आता फिर भी कमेंट करिए, ताकि मेरा भी हौसला बने कि हाँ मैं जो करवा रहा हूँ समझ में आ रहा आप लोग के। ठीक है, पहले सर्किट का हो गया। हमारे घरों में यूजेज लिख देता हूँ, पहले सर्किट का यूज कहाँ करेंगे। यूज आपने देखा होगा, हमारे घर की पूरी सप्लाई पैरेलल में ही कनेक्ट रहती है, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। मैंने पीछे भी बताया पहले सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होती है अलग अलग ब्रांचों में। तो कहाँ पे यूज करेंगे, होम्स में, होम वायरिंग, ऑल इक्विपमेंट या ऑल होम वायरिंग में यूज करेंगे। लिख देता हूँ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तभी तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, समान वोल्टेज होता है तो बराबर बल्ब वगैरह जलते रहते हैं, पंखा चलता रहता है। और कोई यदि एक ख़राब भी हो जाता है तो बाकी सप्लाई अदर इक्विपमेंट्स उसी तरह चलते रहते हैं, मैंने पीछे बताया था। यदि सीरीज होता है तो कहीं से एक फॉल्ट आ गया तो पूरा सर्किट ध्वस्त हो जाता है, वो फिर आगे काम नहीं करता है। दूसरा लिखेंगे, पहले सर्किट का यूज और कहाँ करेंगे, जिसे आपने व्हीकल में देखा होगा, व्हीकल में जितनी लाइटिंग वगैरह की जाती है पूरा पैरेलल में ही की जाती है। व्हीकल, कार्स, लाइटिंग में ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती है। सारे इक्विपमेंट जहाँ तक कनेक्टेड होते हैं जितने होम्स वगैरह में, सारे पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। चलिए अब और न्यूमेरिकल करते हैं, मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मैंने एनर्जी मीटर से रिलेटेड भी मैंने यूनिट वगैरह सब कुछ बता दिया था, अब न्यूमेरिकल ही करेंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल्स। ठीक, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन,
क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ। ये resistance of 4 ohm is connected with 16 volt battery. What is the current in सर्किट लिख दिया मैं। What is the current in the circuit? ये क्वेश्चन हो गया। क्या होगा? R कितना दिया है? 4 ओम दिया है। B कितना दिया है? 16 वोल्ट दिया है। तो हमें I फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन पीछे भी करवा चुका। I इक्वल टू क्या होता है? B बाई R। B कितना है? 16। R कितना है? 4। 4 चौक 16 यानी 4 एम्पियर आ जाएगी। तो I कितना आएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ पर हमने 3 ओम की बैटरी, 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम का, यहाँ भी 2 ओम का। ठीक, यहाँ पे 9 ओम का, यहाँ 9 ओम का, यहाँ 9 ओम का। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। देखिए ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे पैरेलल सर्किट समझ में आ रहा है आपको? पहले इसको आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ यदि इसको हम फाइंड करते हैं, इसको हम R1 करके फाइंड कर लेते हैं। R1 इक्वल टू कितना होगा? मैंने बताया अभी सेम जब वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं उससे भाग दे देते हैं। तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 3। 9 वैल्यू है इनकी सबकी। कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 1 2 3 लगे हैं। 3 से भाग दिए, 3 3 9। R1 कितना हो गया? 3 ओम। अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा? ये सर्किट ये 3 ओम का लगा ही है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया ना, तो एक रेजिस्टेंस बचा कितने ओम का? 3 ओम का। ठीक, अब ये सर्किट ऐसे ही बना रहेगा, नीचे भी यहाँ से बैटरी कनेक्ट रहेगी। ये सर्किट ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए आप सीरीज में कनेक्ट है, ये भी सीरीज में कनेक्ट है, तो 3 3 6 हो जाएगा, और नीचे भी 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, पर आप इतना लेंथी नहीं जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं वो देख कर ही सीधे सॉल्व हो जाता। यहाँ पेन बस चलता, बाकी सर्किट नहीं बनाया जाता। अभी बताऊँगा कैसे। ये अब पैरेलल में फिर हो गए। मैंने 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या पैरेलल में बताया था? RT इक्वल टू मैंने क्या बताया था? जब दोनों पैरेलल हैं तो ऊपर दोनों को गुणा कर देते हैं और बटे में प्लस कर देते हैं। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, R1 R2 अपान R1 प्लस का R2। ये फार्मूला मैंने बताया था आपको पीछे, रिवाइज जरूर करके आया करिए क्लास में। तो 6 गुणे 4 बटा 6 प्लस 4, 6 चौको 24, 6 4 10। यहाँ एक जीरो है तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, तो RT इक्वल टू 2.4 ओम। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, RT इक्वल टू 2.4 ओम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन
ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आप कर लीजिए 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम। ठीक, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ आपको देखना है, ये तो पैरेलल में है, आप देख ही पा रहे होंगे बिल्कुल सटीक। अब ये वाली वायर जो कनेक्ट है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी पैरेलल है इसके। कैसे पैरेलल है? हमने इस पॉइंट को खींच के यहाँ तक कर दिया। हम इसको चाहते यदि तो ये वाली वायर को कनेक्ट करके इसको बिल्कुल दबा दबा के यहाँ कनेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्विपमेंट कनेक्ट ही नहीं है, तो इसके पैरेलल में हो जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सेम ही है, क्योंकि इसके बीच में कोई इक्विपमेंट लगा ही नहीं है, अर्थात ये पॉइंट को खींच के लंबा कर दिया गया बस। इसको यदि हम दबाते दबाते बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर ले आएँ तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से, ये यहाँ जो लगा है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये तीनों पैरेलल में लगे हैं, इसको आप पैरेलल ही समझेंगे। बिल्कुल समझ आ गया कैसे? यहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है, इसको केवल वायर को खींच के यहाँ पॉइंट इसका दे दिया गया। यदि हम इसको दबा दबा के यहाँ कर देंगे तो ये पूरा पैरेलल ही है। ये पूरा सर्किट कैसा है? पैरेलल सर्किट है। कैसे? अब इसको एक तरह से और जान सकते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट गई, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तीनों डिफरेंट भाग में हो गई या नहीं? हाँ हो गई, यहाँ हो गई पूरी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये पैरेलल सर्किट है। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करिए। तो मैंने बताया था अभी, जितना वैल्यू हो अपान में जितने लगे हों, कितना है? 12 12 12, कितने लगे हैं? 3। तो इसका कितना आ जाएगा? 12/3 यानी 4 ओम। आगे सर्किट बनाते हैं, इसका आ जाएगा 4 ओम और ये 12 ओम बना रहेगा, ये 4 ओम। नीचे बैटरी है। ठीक, समझ में आ रहा है? इन तीनों को हमने सॉल्व किया, इसको पहले, इस सर्किट को, और इसको वैल्यू हम यहाँ लगा दिए। 4 ओम आएगा। मैंने बताया सेम वैल्यू क्यों है, तो 12/3 कर देंगे, 3 नंबर है, 3 चौक 12, 4 ओम लग जाएगा। RT ये इसका आ गया, इस वाले का। अब फिर इसका जब आ गया तो आप यहाँ से गए, इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। फिर इसके साथ ये कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। यहाँ देख पा रहे हैं 12 ओम का, 12 4 16, तो RT कितना हो गया? 4 + 12, तो RT कितना हो गया? 16 ओम। ठीक, समझ में आया होगा, आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे। आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसको समझने की आवश्यकता है केवल। जी ठीक, यहाँ पे आप 6 ओम रख लीजिए, यहाँ भी 6 ओम। ठीक, इसको भी 3 ओम रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ चलिए, इसको मैं 4 ओम रख देता हूँ, इसको 2 ओम रख देता हूँ। कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूँ। इसको भी हम लिख देते हैं 6 ओम, इसको हम 5 ओम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे सर्किट आपको पहचानना है। कैसे? देखिए यहाँ से करंट गई, आप समझिएगा, ये करंट डिवाइड हुई, ये करंट डिवाइड हुई, इसका मतलब ये और ये क्या है? पैरेलल है। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर यहाँ जाके एक हो रही है। ठीक, तो पहले हम इस सर्किट को क्या करेंगे? इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। इसको मैं गोला कर देता हूँ फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा?
मैंने अभी बताया था। इनकी वैल्यू सेम है तो 6 बटा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस लगे तो 3 ओम आ जाएगा। फिर ये 3 ओम किसका है, इन दोनों ब्रांच का, इन दोनों का ब्रांच का 1 बना 3 ओम। अब ये 3 ओम है ना। तो अब ये 2 ब्रांचेज क्या हैं, सेम रेजिस्टेंस की, फिर 3 बटा 2 कर देंगे, 2 ब्रांचेज बनी ना। अब देखिए इसको हम जब सही मतलब सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया है, जब सेम वैल्यू हो, इनकी सेम वैल्यू है आप देख रहे हैं, इसको आर टी इक्वल टू दोनों ब्रांचेस का क्या हो जाएगा 6 बटा 2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, कितने वैल्यू के 6, तो कितना आया 3 ओम, इसका आ गया। अब पूरी ब्रांच का यदि हम देखें तो यहाँ पे सर्किट क्या बन रहा है, यही पूरी ब्रांच का ये पूरा क्या बन रहा है, इसको मिला के हमने 3 ओम का रखा, ये 3 ओम, और ये नीचे भी 3 ओम लगा है। फिर ऐसे ऐसे गया है, ये इधर कनेक्ट है और इधर कनेक्ट है ना, आप देख पा रहे होंगे। अब 3 सेम वैल्यू के हैं और 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो 3 बटा 2 हो जाएगा, तो 1.5 ओम। ये पूरे सर्किट का कितना आ गया है, जो मैंने राउंड किया है, ये पूरे सर्किट का कितना आ गया 1.5 ओम। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक और सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसको हमने पूरा सॉल्व किया था, इसका कितना आया था 1.5, यहाँ ये 1.5 ओम का है, यहाँ 4 ओम का है, फिर 6 ओम का है, ठीक है। और ये 4 ओम से पहले एक वायर गई है, ये 2 ओम का है, और जाके 6 के बाद कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे फिर 5 ओम का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों सीरीज में है, पहले इनको ऐड कर लेंगे, ये क्योंकि ये पूरे के पैरेलल में है। देखो यहाँ करंट फ्लो हो रही है, यहाँ भी मतलब डिफरेंट करंट जा रही है, करंट बढ़ रही है, इसका मतलब ये पैरेलल सर्किट। कौन ये वाली वायर जो गई है पूरी, और ये वाली ये पैरेलल है। अब ये तीनों किस में है, सीरीज में, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं सीरीज में मैंने क्या बताया, डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। सीरीज में क्या बताया था, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो 4 1 5 5.5 और 6 6 5 11 यानी 11.5। इसका क्या बना, इस सर्किट का पूरा, इसको सीरीज में है तो कितना बना 11.5। अब ये पूरा और इसके पैरेलल में आ जाएगा या नहीं, ये पूरा सर्किट इसके पैरेलल में आ जाएगा। अब देखिए चलिए एक और छोटा सा बना देते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ नीचे जस्ट। ये तीनों को हमने कंबाइन किया तो क्या बना 11.5। ये नीचे इसके पैरेलल में 2 ओम बना, फिर इधर क्या है 5 ओम ये लगा है, फिर ऐसे बैटरी कनेक्ट हो गई है। इसका 11.5 और 2 इसको कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, जब 2 पैरेलल में कनेक्ट हो तो आर टी इक्वल टू क्या होता है, ऊपर मतलब पहले गुणा हो जाता है दोनों का, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 11.5 प्लस का 2, तो इसका कितना आएगा गुणा करेंगे, 115 दुनाई कितना होता है 230, 0.1 के बाद है गुणा करेंगे 2 के बाद हो जाएगा 2.30 अपान, इसको ऐड करेंगे तो 11 2 13.5 हो जाएगा। यहाँ 2 अंक के बाद है दशमलव, यहाँ 1 तो 1 0 यहाँ भी बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 23 बटा 135 बन जाएगा। किसका, इन दोनों का आया है, इन दोनों का। फिर इसके बाद क्या है, इससे सीरीज में है तो इन दोनों का आया, तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं, ये 5 ओम है, इन दोनों का कितना आया है, इन दोनों का कितना आया 23 बटा 135। फिर यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे वोल्टेज का। अब ये कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो इनको डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, 13 बटा 135 प्लस का 5 आर टी निकल आएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 135 के 135 में देंगे 13 आ जाएगा, ठीक। ये सीरीज में है इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 23 बटा 135 था, 23 बटा 135 प्लस का 5 ऐड कर दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 का भाग 135 में देंगे तो 135 ही आएगा, 135 आएगा जब भागफल तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 50 25, 2 आया हाथ में, 5 3 15 15 2 17, 1 आया, 5 का नाम 5 5 1 6, टोटल कितना बना 5 3 8 7 1 8 अपान 135, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, आधे घंटे हो गए हैं। इसके बाद हम कल भी न्यूमेरिकल ही करेंगे रेजिस्टेंस के,
और पूरा हम कल लगभग इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे चीज़ निकालना, मीटर की रीडिंग निकालना, बल्ब की रीडिंग निकालना, कितने रेटिंग का है, उसमें कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ लेंगे। कैसे बिल निकालते हैं, बिजली का बिल, ये न्यूमेरिकल वगैरह हम सब कल कर लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल उसको सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ज़रूर दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। और डेली का रिवीजन करते जाना, क्योंकि डेली सिलेबस बढ़ रहा है आगे। हम लोग इसी तरह डेली कंटिन्यू करेंगे, सिलेबस को पढ़ते रहेंगे रेगुलर। क्लास बंद नहीं होगी, कभी अर्जेंट कभी होता है तो फिर शायद ना ले पाऊँ क्लास, तो अपलोड नहीं होगी। बाकी आपकी क्लास डेली चलती रहेगी। जो भी डाउट हो आपको आप कमेंट कर देंगे, समझ आता तो भी कमेंट करेंगे हाँ क्लास समझ में आई है, और उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जो ना समझ में आए उसको आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और मुझे बताते भी रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। बाय बाय।